नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोकसभा चुनाव में नक्सलियों का खौफ, छत्तीसगढ़ के इस बेल्ट में 31 मार्च तक नहीं चलेंगी ट्रेनें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माओवादियों का खौफ चरम पर है। इसके मद्देनजर एक बार फिर यात्री ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है। भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम से किरंदुल तक चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों दंतेवाड़ा तक चलाने का फैसला किया है। 31 मार्च तक ट्रेनें दंतेवाड़ा से आगे किरंदुल तक नहीं जाएंगी। रेल प्रशासन के सीनियर डिवीजन मैनेजर AK त्रिपाठी ने बताया कि माओवादी लगातार वारदातें कर रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की रायपुर पुलिस ले रही क्लास। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की रोज पुलिस टीम पाठशाला में क्लास ले रही है। पिछले 3 दिनों में पुलिस ने 26 क्लास लेकर 1350 ऐसे वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। इस दौरान नियमों से संबंधित पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले 128 वाहन चालकों का करीब 70,000 रुपये का जुर्माना माफ कर इस वायदे और शपथ दिलाकर छोड़ा गया कि दोबारा नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। बस्तर से कवासी लखमा को टिकट मिलने पर CM साय ने साधा निशाना। बस्तर लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री और कोटा विधायक कवासी लखमा को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, चुनाव के लिए कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जिन्हें टिकट मिला है वो वापस कर रहे हैं। कोई नहीं मिला तो कवासी लखमा को बलि का बकरा बना रहे हैं। जशपुर रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए CM ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई भी दी। उन्होंने कहा, बुराई में अच्छाई की जीत का त्योहार है। होली में कारोबारियों की बल्ले बल्ले, वोकल फॉर लोकल का रहा दबदबा। प्रदेश में करीब 3,000 करोड़ का हुआ कारोबार। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि इस बार होली का बाजार बहुत शानदार रहा है। प्रदेश भर में करीब 3,000 करोड़ का कारोबार हुआ है, जिससे व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि इस बार होली पर चाइनीज सामानों की बिक्री सुस्त रही। वोकल फॉर लोकल का रहा दबदबा। लोगों ने गुलाल, मिठाइयाँ और कपड़ों की जमकर खरीदारी की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परवानी ने आगे बताया कि इस बार बाजार में कपड़ों की जमकर खरीदारी हुई है। मंत्री बृजमोहन ने किया स्पष्ट, आत्मानंद स्कूलों ने एडमिशन लेने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी देनी होगी फीस। प्रशांत गुप्ता, प्रदेश सरकार ने आत्मानंद स्कूलों के पूरे सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा 751 स्कूलों में पढ़ रहे 4.50 लाख छात्रों से फीस न लिया जाना है। बातचीत में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों में एक रूपता जरूरी है। जिस तरह अन्य सरकारी स्कूल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से तय फीस लेते हैं, उसी तरह आत्मानंद स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी फीस देनी होगी। इससे बजट का संकट खत्म हो जाएगा। डायरिया के मरीजों की संख्या पहुंची 85 के पार, प्रदूषित बोर को बंद किया गया। लाभांडी की संकल्प सोसाइटी में डायरिया के मरीजों की संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही है। पहले दिन सोसाइटी में 40 मरीज मिले थे। चौथे दिन मरीजों की संख्या 85 पार हो गई। लगातार मरीज मिलने से यहां रहने वालों में अब दहशत बढ़ती जा रही है। निगम प्रशासन ने यहां प्रदूषित बोर बंद भी कर दिया गया है। मरीजों के बढ़ने से प्रशासन भी हैरान है। नक्सलियों ने कर दी हिमाकत, अटल आवास में घुसकर DRG जवानों को मारी गोली। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में के ठीक पहले एक बार फिर नक्सलियों का आतंक तेज हो गया है। बीजापुर में नक्सलियों के द्वारा अटल आवास में रह रहे आरक्षक को घर में घुसकर गोली मारी है। यह आरक्षक DRG का जवान बताया जा रहा है। इस घटना में आरक्षक दीपक दुर्गम बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे बीजापुर के अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 22 लाख का 150 किलो गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने ट्रक में लोड 22 लाख का गांजा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि गांजा 150 किलो है। गांजे को तस्कर ओडिशा से गुजरात ले जाने वाले थे। सिंगोड़ा पुलिस ने दोनों तस्करों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। रेलवे ने खंबा पर लगाए रेट्रो
रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड। अब ट्रेनों की इस समस्या से जल्द मिलेगी राहत। ट्रेन परिचालन के दौरान विजन की समस्या के चलते किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए रेलवे द्वारा खंभों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जा रहे हैं। ये बोर्ड विद्युतीकृत क्षेत्रों में OHE खंभों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कोहरे या अन्य कारणों से दृश्यता कम होने पर लोको पायलट को आगे के सिग्नल के बारे में चेतावनी मिल सके। सुरक्षा व संरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। ठंड या बारिश के दिनों में अक्सर क्लियर विजन की समस्या का लोको पायलटों को सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में 5 साल में 130 तेंदुए कम हो गए। छत्तीसगढ़ में 5 साल में 130 तेंदुए कम हुए हैं। इस बात का खुलासा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट से हुआ है। ये रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में छत्तीसगढ़ में तेंदुए की संख्या 852 थी। हिरासत में रहते हुए केजरीवाल के पहले आदेश की जांच करेगी ईडी। हिरासत में रहते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए पहले आदेश की ईडी जांच करेगी। अधिकारियों ने कहा है कि केजरीवाल द्वारा दिए गए निर्देश PMLA कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के दायरे में है या नहीं, इस बात की जांच की जाएगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार केजरीवाल प्रतिदिन शाम 6 से 7 के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सहायक विभव कुमार से, जबकि आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं। 28 मार्च की शाम केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को होली गिफ्ट तो पहले ही मिल चुका है। केंद्र सरकार ने उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% कर दिया था। 1 जनवरी 2024 से इसे लागू किया गया। अब मार्च खत्म होने पर एरियर के साथ इसका भुगतान भी हो जाएगा। लेकिन आगे क्या? आगे की कैलकुलेशन अब शुरू हो चुकी है। एक नंबर आ चुका है, एक और आने वाला है। 28 मार्च की शाम AICPI इंडेक्स के नए नंबर्स आएंगे। सरकार के नए फैसले के बाद 1 रुपये किलो से भी कम हुआ प्याज का दाम। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 के बाद भी प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद प्याज का दाम और टूट गया है। इससे पूरे रबी सीजन में किसानों को आर्थिक नुकसान की संभावना और बढ़ गई है। पुणे जिले के आंबे गांव तहसील में स्थित मंचर मंडी में इस फैसले के बाद न्यूनतम दाम गिरकर सिर्फ 60 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। मैं लिखने में कोई गलती नहीं कर रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि 60 पैसे प्रति किलो रह गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने महाकाल मंदिर में हुई घटना पर जताया दुख। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग लगने की घटना हुई, जिसमें पुजारियों सहित कुल 14 लोग झुलस गए थे। इसमें घायल हुए पुजारियों और मंदिर के कर्मचारियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद 8 घायलों को इलाज के लिए इंदौर भेजा गया। हादसे की खबर सुनने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम रद्द करते हुए घायलों का हालचाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस को भ्रष्ट मुक्त बना रहे हैं PM मोदी। नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल होने पर जयराम रमेश का तंज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि PM मोदी भ्रष्ट कांग्रेसियों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनके आरोपों को साफ करने के लिए उन्होंने वॉशिंग मशीन तैनात कर रखी है। कांग्रेस महासचिव के प्रतिक्रिया नवीन जिंदल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आई है। भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर चुके या सामना कर रहे कई कांग्रेस नेता अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।